हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। हम देते हैं वीडियो क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को पूरा यकीन। तो उसी यकीन के साथ एक अच्छी और बेस्ट खुशखबरी लाया हूं आप लोगों के लिए। यूट्यूब का नया अपडेट आया है मोनेटाइजेशन के बारे में। तो जी बिल्कुल, आप लोगों के लिए, उनके लिए जो क्रिएटर्स हैं, जो नए यूट्यूबर्स हैं जिनकी मोनेटाइजेशन ऑन है, उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशखबरी वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐड के बारे में। अब आप यूट्यूब पर जिनका भी मोनेटाइजेशन ऑन है तो वो उसमें ऐड लगाते हैं, पर ऐड आपके पास 3 से 4 किस्म के ऐड आते हैं जिनको आप अप्लाई कर देते हैं हर वीडियोस पे तो वो चलते हैं। मिड रोल ऐड है, फ्रंट ऐड है, बैक ऐड है, ठीक है। तो ये ऐड आप जैसे लगा के अप्लाई कर देते हैं वो ऑटोमेटिक गूगल आपकी वीडियोस पे लगाता रहता है एडसेंस और वो ऐड चलते रहते हैं। ये तो रहा पुराना फीचर, ये पुराने में भी था यूट्यूब में, अब नए यूट्यूब में भी है। अब जो नया फीचर इन्होंने अपडेट करना है, जो अब आगे अपडेट होगा और जिसके बारे में मैं बात करने के लिए आज यहाँ पे बैठा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उन्होंने साफ साफ ये नहीं कहा, पर उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अब आप यूट्यूब पर भी मैन्युअली ऐड लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे हम वेबसाइट पे लगाते थे। अब मैन्युअली कैसे, आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें भी तो हम मैन्युअली लगाते हैं। जब ऐड ब्रेक अप्लाई करते हैं या ऐड को हम सेपरेट करते हैं तो स्पॉन्सर कार्ड आए नहीं आए तो वो चेक लगाते हैं। तो भाई वो तो हो गया, आप ऐड को अलो कर रहे हैं कि कौन सी ऐड आपके चैनल पर आए। पर मैन्युअली ऐड लगाना उसको कहते हैं कि आप ऐसे फीचर लगाएं कि आपकी जो स्पॉन्सर कार्ड है वो इस कोने में शो हो, और मिड रोल ऐड आए तो आपकी यहाँ पे शो हो, और छोटा टेक्स्ट ऐड आए तो वो यहाँ पे शो हो। आप पर्टिकुलर एक उसको आप जगह बताएंगे कि आपकी जगह कहाँ है, ये ऐड कहाँ पे शो हो, किस जगह पे शो हो, उसको कहते हैं मैन्युअल ऐड। आप मैन्युअली ऐड लगाएंगे, मैन्युअली कोड, ऐड का कोड जनरेट करके वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह का ही कुछ यूट्यूब नया अपडेट करने वाला है जिसके बारे में पता चला है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दें। अब ये उन लोगों को बात समझ आएगी जो वेबसाइट से अर्निंग करते हैं या जिनका एडसेंस जो है मकसद वेबसाइट से अप्रूव्ड है। जैसे कि हम कहते हैं एक एडसेंस होता है होस्टेड, दूसरा होता है नन होस्टेड। जो यूट्यूब से होता है वो होता है होस्टेड, जो वेबसाइट से होता है वो होता है नन होस्टेड। तो नन होस्टेड में हमें यूट्यूब जो गूगल एडसेंस जो रखता है अपनी फ़ीस काटता है, वो काटता है 25%, बाकी आपको देता है। पर जो यूट्यूब से काटता है, जो होस्टेड है, उसमें वो 45% खुद काटता है और आपको देता है 55%। वो ज़्यादा फ़ीस वहाँ रखता है, अब तो उससे भी ज़्यादा काटने लगा है मेरे अंदाज़े मुताबिक। तो कहने का मकसद ये, दोनों एडसेंस में ये फ़र्क है। मेरे पास तो दोनों ही अकाउंट है, मैं दोनों एडसेंस यूज़ करता हूं और मेरी अर्निंग वेबसाइट से भी आती है, तो मुझे पता है मैन्युअल ऐड कैसे लगाया जाता है। तो अब खैर ऑटोमेटिक ऐड भी आ गया है एडसेंस के अंदर। वेबसाइट के अंदर हम एक कोड लगा देते हैं जिसकी वजह से वो ऑटो जनरेट होती रहती हैं ऐड। कभी हेडर में आती है, कभी फुटर में आती है, कभी सेंटर में आती है, कभी बॉटम में आती है, कभी लेफ्ट बार में आती है, कभी राइट बार में आती है। वो ऑटो का हो गया। अब उसके अंदर एक मैन्युअली फ़ीचर भी है। मैन्युअली फ़ीचर मैं आपको आगे अपनी साइट भी दिखा देता हूँ। ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, आप उसमें देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, कंप्यूटर पे ले जाऊंगा। और उससे पहले आपका मेथड क्लियर कर दूं। तो जो मैन्युअल ऐड होती है उसमें आप एक कोड जनरेट करते हैं, भाई मुझे स्पॉन्सर कोड चाहिए, उसकी हाइट इतनी हो, उसकी विड्थ इतनी हो, ठीक है। आप वो जनरेट करके वो कोड आप लगाएंगे हेडर में या फुटर में, तो वो आपके पास आएगी। जैसे बैनर ऐड यूँ लंबी होती है, ठीक है, हम वो लगा देंगे तो हेडर में और फुटर में वो चलेगी। आप लेफ्ट या साइड बार में लगा सकते हैं, चकोर लगा सकते हैं, पोर्ट्रेट ऐड लगा सकते हैं, तो उसका भी एक कोड जनरेट होता है। हाइट वेट आप अपने हिसाब से जनरेट करेंगे, वो जनरेट करके वो कोड जनरेट करके आप वहाँ पेस्ट करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे ऐड शो हो जाएगी। तो यही सेम फीचर जो मैन्युअली ऐड लगाने का है, यही फीचर यूट्यूब वालों का कहना है कि वो अब यूट्यूब के अंदर आपको देंगे। यूट्यूब के अंदर आप लोगों ने देखा है वीडियो के अंदर तो ऐड आती ही आती है, ठीक है, जो भी चैनल मोनेटाइज है, जिसका भी मोनेटाइज है। मगर अब उसके अलावा आप देखें तो जैसे आपकी वीडियो चलती है, वीडियो के साइड बराबर में भी एक ऐड आ जाती है। आपकी वीडियो के नीचे फुटर में भी एक ऐड आ जाती है। एक तो वीडियो के फुटर में आती है, वीडियो का फुटर भी क्रॉस करके जहाँ बटन आता है सब्सक्राइब का या जो बटन आता है लाइक का, उनके ऊपर एक ऐड चल रही होती है लैंडस्केप में, ठीक है। तो उस ऐड को भी आप समझो मैन्युअली कर सकते हैं मेरे अंदाजे मुताबिक। कंफर्म नहीं कह रहा, पर आएगा फीचर, ये नया अपडेट, ये कंफर्म है।
तो फिर वो किस तरह उसको मैनेज करना देंगे, क्योंकि वेबसाइट पे तो है, मैंने किया है, पर यूट्यूब पे किस तरह मैनेज करना है, उसको किस तरह लगानी है, वो फ़िलहाल तो मुझे नहीं पता, पर मैंने वेबसाइट का किया है, तो इस वजह से जितनी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो फीचर भी अब कमिंग सून है, समझो वो अभी आप आएगा यूट्यूब के अंदर, आप इस तरह ऐड लगा सकते हैं। और जो वेबसाइट से अर्निंग करते हैं उनके लिए तो ज़बरदस्त है, वो उनको सब पता होगा, तो वो उनको लिए लगाना भी आसान है। नए यूट्यूबर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर जैसे ही अपडेट होगा ये फीचर तो मैं आप लोगों के लिए इसकी भी वीडियो बना दूँगा। तो चलिए अब ज़्यादा बात यहाँ नहीं करते हैं, चलते हैं वेबसाइट के अंदर, और वेबसाइट के अंदर मैं आप दोनों को आपको दिखा देता हूँ कि ऑटोमेटिक ऐड कैसे चलती है और मैन्युअली ऐड कैसे लगती है, उसका कोड कैसा होता है। तो चले मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी वेबसाइट्स पे। जी फ्रेंड्स, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो इस वक्त ये मेरी वेबसाइट ओपन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड आ रही है, ये देखें एक ये ऐड आ रही है। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ऐड है मेरी, ये जिस वेबसाइट पे अपन बैठे हैं logicaltechnic.com, इसमें ऑटोमेटिक ऐड है। अब नीचे आएंगे तो ये देखें ऐड है, ठीक है। फिलहाल सिर्फ यहाँ पे शो हो रही है और इस जगह शो हो रही है और कहीं पे भी नहीं है। तो मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि ऐड कहाँ कहाँ शो होती है। ठीक है, ये पेज रिफ्रेश हो गया है। जैसे ही पेज रिफ्रेश होके फाइनल हुआ, मैंने इसको क्लोज कर दिया, अभी भी लोड कर रहा है। अब नीचे आते हैं, ये देखें ऐड चेंज हो गई, ठीक है, मगर फिलहाल आप उसी जगह पे ही रही है, ये भी उसी जगह पे ही आ रही है, ठीक है। दोबारा मैं इसको क्लोज करके इसी को दोबारा खोलूँगा नए ब्राउज़र के अंदर, शायद हिस्ट्री के हिसाब से चेंज हो जाए। मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ। अब देखते हैं लोकेशन चेंज होती है या नहीं होती है, क्योंकि ऑटोमेटिक ऐड में मेरे हिसाब से लोकेशन चेंज होती है और होनी चाहिए। कभी कभार ये कि कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नहीं करता। तो रिफ्रेश हो गया है, ठीक है। अब देखिए लोकेशन चेंज हो चुकी है। पहले इस मेरे पेज के नीचे आ रही थी ऐड, ठीक है, यहाँ पे आ रही थी, इस जगह आ रही थी ऐड। अब जो ऐड आ रही है वो सिर्फ इस पेज के नीचे आ रही है, फेसबुक के पेज के नीचे। ये देखें लोकेशन चेंज हो गई, पहली बात ये लोकेशन चेंज हो गई। अब नीचे आते हैं, इसकी लोकेशन अभी भी वही की वही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम ये आपने देख लिया, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक ऐड। ये ऑटोमेटिक ऐड है। मैं किसी और पेज पे जाता हूँ, जस्ट लाइक मैं जाता हूँ गूगल एड्स पे, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट पे एक पेज बना हुआ है, जैसे उस पेज पे मैंने रीडायरेक्ट किया, अब देखते हैं ऐड कहाँ कहाँ आती है। फिलहाल तो कहीं ऐड शो नहीं हुई। ये देखें ऑटोमेटिक ऐड बंद हो गई। अब यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं है बराबर में, ना यहाँ पे है लेफ्ट साइड पे, ना फुटर में। अब दोबारा मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, अबाउट अस में जाता हूँ, तो यहाँ पे चेक करते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, एंड तक देखिएगा तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। जैसे मैंने अबाउट का पेज खोला तो इसमें नीचे आते हैं, यहाँ पे भी देखें ऐड कोई भी शो नहीं हुई, क्योंकि ऑटोमेटिक ऐड है तो सूटेबल पेज पे शो होगी, जो पेज सूटेबल होगा। अब वापस में आता हूँ वेब डेवलपमेंट के पेज पे, ठीक है। ऑटोमेटिक ये एल्गोरिथम से ऑटोमेटिक ऐड डिप्लॉय करता है आपकी वेबसाइट पे, तो इस वजह से हम दोबारा चेक कर रहे हैं। मैं वेब डेवलपमेंट के पेज पे आ चुका हूँ, ये देखें अब फिर आ गई फेसबुक पेज के नीचे, ये ऐड आ चुकी है, चेंज हो गई ऐड। और ये देखें सेंटर में आ गई ऐड, ये बीच में आ रही है, ठीक है। ये वाली ऐड ये सेंटर में आ रही है, ये वाली ऐड जो है ये देखें लेफ्ट राइट में आ रही है। अब और नीचे आते हैं, ये देखें फुटर में आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऑटोमेटिक एड्स हैं, मैंने नहीं लगाई। वापस हम आते हैं यूट्यूब के पेज पे, इस पे भी हो सकता है लोकेशन चेंज हो, चेक करते हैं, क्योंकि हर बार जब आईपी चेंज होगी या पेज रिफ्रेश होगा तो लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है ऑटोमेटिक ऐड के अंदर। ये वेबसाइट की ऑटोमेटिक एड्स हैं जो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट की ऑटोमेटिक ऐड हैं, ठीक है। मैं आगे इसको मैन्युअली के कोड भी आपको दिखाऊंगा। इस पेज पर नहीं है तो हम वापस अब आते हैं होम पेज पे। अब देखते हैं होम पेज पे किस तरह की ऐड शो कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉपअप मेरे पास होम पेज पे ही खुलता है, मैंने इसको सेट किया हुआ है। तो होम पेज पे जैसे ही हम आए तो ये देखें ऐड साइड पे आ गई और नीचे फुटर में आ गई, सिंपल। ये दो एड्स चल रही हैं फिलहाल तक, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये है मेरी अपनी साइट जिसमें ऑटोमेटिक ऐड मैंने लगाई हुई है, आपको कोई ऐड का कोड नहीं मिलेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड कोड कहाँ है लगा हुआ। ठीक है, ये साइट ओपन हो जाए तब तक हम दूसरी साइट खोलते हैं। ये एक और साइट है, इस पे मैंने लगाई हुई है मैन्युअली ऐड कि कहाँ कहाँ ऐड शो हो। फाइनली इस साइट पे हम आ चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं इस पे कोई भी ऐड शो नहीं हो रही, ना हेडर में, ना साइड में, ना फुटर में, कहीं पे भी कोई भी ऐड शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इस साइट के फ्रंट पे ऐड लगाई ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्टेज ड्रामा के पेज पे, राइट क्लिक करके नेट में खोल देता हूँ। इस पे मैंने मैन्युअली ऐड लगाई हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, वो साइट पूरी ऑटोमेटिक ऐड पे है और ये साइट मैन्युअली ऐड, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये मैन्युअली ऐड मैंने लगाई हुई है, ये बार बार इसी पेज पे यहीं पे ही आएगी, चेंज नहीं होगी। ये देखें मैन्युअली ऐड लगाई हुई है मैंने। ठीक है, और नीचे आते हैं तो फुटर में भी ये मैंने मैन्युअली ऐड लगाई हुई है, 3 ऐड हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 3 ऐड मैंने फिक्स की है। ये ऑटोमेटिक आ रही है, ये मैंने फिक्स नहीं की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि किस तरह कौन सी ऐड हमारे पास खुलेगी। जब तक ये पेज लोड हो जाए तो हम एलटी वाली साइट के एडमिन के पेज में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो किसी भी पेज के अंदर जो है मैंने विजिट्स के अंदर ऐड नहीं लगाई हुई। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक ही जगह हेडर में कोड दिया हुआ है। ये विजिट्स मैंने खोल दिए हैं इस साइट के। ठीक है, ये देखें विजिट्स हैं, तो इसके अंदर मैंने कहीं पे भी, ये देखें ये साइड बार विजिट्स है, फेसबुक पेज, ट्विटर है, रिसेंट पोस्ट है, कैलेंडर है, कोई ऐड कोड नहीं है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हेडर है, हेडर के अंदर आप देख सकते हैं यूट्यूब सब्सक्राइब का बटन है और इमेज है, कोई भी एडवर्ड का या गूगल एड्स का कोई भी कोड नहीं है। एडवर्टाइजिंग एरिया में भी कुछ नहीं डाला मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, सारे सेक्शन आप देख सकते हैं। ये सेक्शन 2 सर्च है और अबाउट दिस साइट है, और यहाँ पे भी देखें कहीं पे भी आपको ऐड कोड नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक ऐड डिप्लॉय की है, तो सिर्फ वही नज़र आएगा। अब वो आपको मैं थीम एडिटर में दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक कोड किस जगह लगाया है मैंने। ये भी लोड कर रहा है, वो साइट भी बहुत लोड कर रही है। तो देखते हैं, ये हम आ गए थीम एडिट में, और मेरे पास जो है वो फ्री थीम्स ही है। इसका मैं हेडर सेलेक्ट करूँगा, थीम हेडर। ठीक है, आपको कोड के अंदर दिखा देता हूँ मैं। ये है हेडर का कोड, हेड टैग है, ये आप देख सकते हैं। हेड टैग के अंदर ये जो मैंने लगाया हुआ है ये है 8 सेंट्स। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने ऑटोमेटिक 8 सेंट्स लगाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है ऑटोमेटिक 8 सेंट्स, सिर्फ ये डाला हुआ है जिस वजह से मेरे पास ऐड चल रही है। चलो ये फ्रेंड्स, ये सोच नेटवर्क की साइट का पेज भी ओपन हो चुका है, स्टेज ड्रामा का। ये मैंने फिक्स ऐड की हुई है, ऐड कोड लगाया हुआ है हेडर के अंदर, वही शो हो रहा है। ये साइट का भी मैंने लगाया हुआ है, शो हो रहा है। ठीक है, और ये भी मैंने लगाए हुए हैं, तो ऐड शो हो रही हैं। अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये मैन्युअली ऐड हैं सारे। इस तरह मैन्युअली ऐड आप YouTube के अंदर भी लगाएंगे, जो YouTube का नया अपडेट आने वाला है। तो अब मैं आपको सोच नेटवर्क का भी एडमिन खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर मैन्युअली ऐड कैसे और कहाँ लगे हुए हैं। आपने इसके तो देख ही लिए हैं हेडर के, अब इसके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉगिन पैनल है मैं सोच टीवी का। तो यहाँ पे हम जाते हैं विजिट्स के अंदर, अपीयरेंस, ये विजिट्स। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा हेडर, फुटर और लेफ्ट राइट। फुटर में मैंने 3 ऐड लगाए हुए थे, आपको दिखाए थे ना, ये हैं 3 ऐड एंड वाले, ये 3 ऐड। ठीक है, 1 2 3, और ये रहे आपके फुटर, कस्टम HTML, कस्टम HTML, कस्टम HTML। ये देखें, ये गूगल एड का कोड है। ठीक है, ये तीन एड मैंने ये लगाए हुए हैं। उसके बाद साइड बार है। ठीक है, ये मेन साइड बार है। साइड बार में
देखें कोड है, इसमें कोई कोड नहीं है। सब्सक्राइबर्स हैं, इसमें भी कोड नहीं है। विजिट्स है, इसमें भी कोड नहीं है। फॉलोअर्स ऑन ट्विटर है, इसमें भी कोई कोड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये साइड बार आपको दिखा दूं, उसके बाद फ्रंट पेज इन दोनों में नहीं है। ठीक है, बाकी हेडर की जो है मैंने हेडर के अंदर लगाई हुई है, वो तो आपको वैसे ही पता चल रहा है, क्योंकि ये हेडर के अंदर जो मैंने लगाई है ये कोडिंग के अंदर मैंने लगाई हुई है। इसका जो मेन हेड टैग है उसके अंदर लगाई हुई है, तो इसलिए ये ऐड यहाँ पे शो हो रही है। इसको कहते हैं मैन्युअली ऐड। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, ताकि आप लोगों को क्लियर करना था। तो ये हमारा चैनल है, इस पर भी वीडियो ऐड आएंगी, हम वीडियो ऐड लगा सकते हैं इस तरह, बिल्कुल इस साइट की तरह मैन्युअली आप लगाएंगे वीडियो पे ऐड कहाँ शो हो। तो ये थोड़ा प्रोसीजर था, तरीका था, आप लोगों को बताना था। उम्मीद है वीडियो ज़रूर समझ आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।